हेलो बच्चों, दिस इज पूजा। वेलकम टू द चैनल। अगर आप मेरी वीडियोस फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, सो नाउ वी आर ऑन चैप्टर नंबर 2 एंड हम इंट्रोडक्शन बिगिन कर रहे हैं। तो चैप्टर का नाम है हमारा पॉलिनोमियल्स। देखो, ऐसे नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम ये वर्ड सुन रहे हो, है ना। नाइन्थ में भी पूरा का पूरा एक चैप्टर करके आए हो आप लोग, जिसका नाम पॉलिनोमियल्स ही था। उसका इंट्रोडक्शन एंड जो इसका इंट्रोडक्शन है वो सेम ही है। बेसिक चीज़ें तो सब में सेम ही रहती हैं, ठीक है। बाकी जो एड ऑन्स होंगे वो हम यहाँ पर देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले पॉलिनोमियल्स का मीनिंग क्या होता है। सो दिस पॉली मीन्स मैनी, ठीक है। पॉली का मतलब क्या है, मैनी। एंड नोमियल्स मीन्स टर्म्स। सो ऑल टुगेदर पॉलिनोमियल्स क्या बनता है, पॉलिनोमियल्स का मीनिंग क्या बनता है, मैनी टर्म्स, ठीक है। जब हम अलग अलग टर्म्स ऐड ऑन कर रहे होते हैं, या फिर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, सो दैट इज व्हाट क्रिएट्स अ पॉलिनोमियल। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, सबसे पहले देखते हैं कि ये टर्म्स क्या होता है, ठीक है। ये टर्म्स है क्या, उसके बाद हम पॉलिनोमियल फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो चलो, अगर हम लेते हैं 9x, तो ये एक टर्म है। अगर हम लेते हैं 2x² तो ये एक टर्म है। 2y², दैट इज द टर्म। y⁻6, ये एक टर्म है। या फिर एक कांस्टेंट ले लो, ठीक है। कांस्टेंट नंबर्स, लेट अस सपोज 5। सो ये सारी की सारी क्या है, टर्म्स हैं। इनको हम क्या कहते हैं, टर्म्स। और इन सब टर्म्स को मिला के, या तो हम इन टर्म्स को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो मिला के हमारी बनती हैं पॉलिनोमियल। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं एक पॉलिनोमियल का। 2x² प्लस 4x प्लस 7, या फिर 2x² -7x प्लस 6। कुछ टर्म्स हम ऐड कर रहे हैं, कुछ टर्म्स हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल बन जाएगा। या फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं पॉलिनोमियल का, जैसे कि 9x+6। ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अब हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है, तो उसकी जो हाईएस्ट पावर है उसी को हम डिग्री कहते हैं। क्या लिखा हुआ है, देखिए डेफिनेशन। द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स। पी एक्स क्या है, पी एक्स डिनोट करता है पॉलिनोमियल को, ठीक है। तो जो हाईएस्ट पावर है एक्स की किसी भी पॉलिनोमियल में, उसको हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं इधर। मान लीजिए 9x² +5x+7 है। यहाँ वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज x, ठीक है। और हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर इस पॉलिनोमियल की 2 है। देखिए, x की पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है। एज अ होल जो पॉलिनोमियल है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई, 2। तो हमारी डिग्री क्या हो गई, 2, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए इक्वेशन है 8y⁻6 +7y⁻3 +2y+1, ठीक है। यहाँ वेरिएबल क्या है, बताएंगे आप लोग, y है, ठीक है। डिग्री क्या है, सबसे हाईएस्ट पावर y की क्या है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 0 डिग्री है। तो इस इन सब में से हाईएस्ट डिग्री क्या हो गई, हाईएस्ट पावर क्या हो गई, या हाईएस्ट नंबर क्या है पावर का, 6। तो हमारी डिग्री भी 6 हो गई। सो समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास
थ्री टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है। एग्जाम्पल अगर लें इसका, मान लीजिए 5x+6। ठीक है, यहाँ पे x की पावर क्या है? 1। हाईएस्ट पावर क्या है x की? 1। तो डिग्री क्या हो गई? 1। तो ये एक एग्जाम्पल है लीनियर प्रोग्राम पॉलिनोमियल का। सेकंड इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो देखिए 4x² प्लस 4x+1। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? 2। डिग्री क्या हो गई? 2 हो गई। ठीक है, तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों समझ में आ रहा है ना? अगर कोई भी डिफिकल्टी है आप मुझे कमेंट में लिखा करें, ठीक है। चलिए, थर्ड इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है। अगर इसका एक एग्जाम्पल लें तो देखिए 6x³ प्लस 2x² प्लस 3x+4। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट डिग्री पावर क्या हो गई? 3। तो डिग्री इसकी क्या है? 3। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है उसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों अगर आपको यहाँ तक समझ में आया तो आप मुझे कमेंट में लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का एक एक एग्जाम्पल लिख के भेजेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब देखो जीरोस क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं कि जीरोस क्या होता है। किसी भी पॉलिनोमियल का जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन मतलब पॉलिनोमियल्स की कुछ ऐसी वैल्यू, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो यहाँ पे समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि ये जीरो एक्चुअली होता क्या है। एक हम पॉलिनोमियल लेते हैं, मान लीजिए px = 5x - 5। ठीक है, अब यहाँ पे x की कोई ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन में पुट करूं मैं तो जीरो आ जाए, तो वो हो जाएगी, वो हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का जीरो। जैसे इस केस में, इस एग्जाम्पल में, अगर मैं लेट अस सपोज करें, हम पुट करते हैं x = 1। तो देखिए क्या आएगा? 5 × 1, x की जगह 1 रखेंगे, -5 मीन्स 5 × 1 = 5 -5, जीरो आ गया। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया है? यह एक हमारा जीरो हो गया है। तो यहां पर जब मैंने वैल्यू, x की वैल्यू 1 रखी, ठीक है, x = 1 पुट किया, तो मेरे पास जीरो आ रहा है। दैट मीन्स जो पॉलिनोमियल है हमारा हमारा पॉलिनोमियल क्या है? px = 5x - 5। इसका वन ऑफ द जीरोस क्या है? 1 है। ठीक है, क्या है? x = 1 क्या है? एक जीरो है। सो वी कैन से, अब x = 1 है, 1 को आप लेफ्ट में लेके जाएंगे तो x - 1 = 0 हो जाएगा ना। तो हम यहाँ पे से कह सकते हैं कि x - 1 एक फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। ये जो पॉलिनोमियल है इसका एक फैक्टर है। मतलब अगर आपको इक्वेशन दे रखी है और आपको एक जीरो दे रखा है और पूछा जाए कि फैक्टर क्या है, तो आप 1 को लेफ्ट में लेके चले जाइए, तो वही एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर आपको फैक्टर x = 2 दे रखा है, सपोज करते हैं ये इसका फैक्टर नहीं है, नहीं, मैं अलग से एग्जांपल ले रही हूं। तो x = 2 एक जीरो है, दिस इज अ जीरो, और आपसे पूछा जाए कि फैक्टर क्या होगा, तो आप लिखेंगे x - 2 इज अ फैक्टर। ठीक है, चलिए, लेकिन अब ज्योमेट्रिकली इसका क्या मीनिंग है? मीन्स ग्राफ पर रिप्रेजेंटेशन की बात की है। सो ज्योमेट्रिकली, zeros of a polynomial are the points
वेयर इट्स ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस। सो ये जो ग्राफ्स हैं जितने बार भी एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं उतने ही यहाँ पर जीरोस होंगे। ठीक है। सो फर्स्ट वाला देखिए कहाँ पे जीरो कट हो रहा है, देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये ग्राफ सिर्फ एक पॉइंट पे कट हो रहा है। तो यहाँ पे कितने जीरोस हैं? फर्स्ट वाले के एक्स इक्वल टू वन, सॉरी, एक्स इक्वल टू वन नहीं, जीरो कितने हैं? एक जीरो है। ठीक है, इसलिए इसको हमने लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल कहा है। ठीक है, क्योंकि ये एक्स एक्सेस को सिर्फ एक बार कट हो रहा है। ऐसे ही अगर आप सेकंड वाली इक्वेशन में देखें, यहाँ पे दो जीरोस हैं, तो इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कर्व है। ठीक है। थर्ड वाली फिगर में ये वाला जो ग्राफ है वो तीन बार टच कर रहा है एक्स एक्सेस को। वाई एक्सेस को चाहे कितने भी बार का टच करे, हमें उसको उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है एक्स एक्सेस को कितनी बार टच कर रहा है। एक्स एक्सेस क्या होता है? जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम एक्स एक्सेस कहते हैं, जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है उसको हम वाई एक्सेस कहते हैं। ठीक है। तो हमारा ये क्या हो गया, क्योंकि ये आ, तीन पॉइंट्स पे टच कर रहा है इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है ये। ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल for which the polynomial becomes zero is called the zeros of a polynomial। अब ये वेरिएबल क्या है? ये वेरिएबल होता क्या है? जो भी आपका पॉलिनोमियल है उसमें जो अल्फाबेट आता है, लाइक सपोज करें कोई पॉलिनोमियल है, सॉरी कोई वेरिएबल है। क्या क्या वेरिएबल हो सकते हैं? एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जी हो सकता है, एस, टी, यू एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। सो ये हमारे होते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का बेसिकली मतलब ही ये होता है कि वो वेरी करेगा, मीन्स कुछ भी वैल्यू हो सकती है उन वेरिएबल की। सो ऐसी वेरिएबल की वैल्यू जिसमें हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाए, इट बिकम्स जीरो। ठीक है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में किया था अभी। एग्जाम्पल में, कौन से एग्जाम्पल में? इस वाले एग्जाम्पल में हमने किया था ना। ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल में x इक्वल टू वन लिया था हमने, जहां पे x इक्वल टू वन लिया था यहाँ पे, जिसमें हमारी जो वैल्यू है पॉलिनोमियल की वो जीरो हो गई थी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक, ये हमारा एक जीरो है। x इक्वल टू वन क्या है? एक जीरो है हमारा। ठीक है, तो चलिए अब इस पे आते हैं। तो हमारा एक एग्जाम्पल है, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एट एक्स इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, आपको x की वैल्यू माइनस वन रखनी है। देखिए जब आप x की वैल्यू माइनस वन रखेंगे तो देखिए क्या आता है, का होल स्क्वायर माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर इक्वल टू वन। माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, प्लस, प्लस वन माइनस माइनस प्लस थ्री माइनस फोर। तो ये हो गया फोर माइनस फोर, जीरो। अब देखिए यहाँ पे हमारे जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू जीरो आ गई। कब? x इक्वल टू माइनस वन पे। इट मीन्स ये एक जीरो है, किसका? इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, ये क्या है, एक जीरो है हमारे पॉलिनोमियल का। और अगर हम कह सकते हैं कि फैक्टर क्या है, अभी मैंने आपको बताया था अगर x इक्वल टू माइनस वन जीरो है तो x माइनस वन को आप लेफ्ट में ले जाएं, क्या आएगा, x प्लस वन। तो x प्लस वन हमारा क्या हो गया, ये एक फैक्टर है हमारा। ठीक है,
सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप प्लीज़ मेरे को बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीरोस आपको समझ में आ गए, फैक्टर्स पता चल गया। यहाँ पे जो एक टर्म थी दैट इज वेरिएबल, वो आपको पता चल गई। जैसे कि ये एक पॉलिनॉमियल है, इसमें वेरिएबल क्या है, अननोन। अल्फाबेट क्या है, वेरिएबल मीन्स अभी मैंने आपको बताया ना क्या होता है वेरिएबल। इट्स अ अल्फाबेट दैट कम्स इन अ पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल की जो इक्वेशन होती है उसमें आता है। तो इसके हिसाब से वेरिएबल क्या है, एक्स है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ फैक्ट्स आ जाते हैं, इन चीजों को आपको याद रखना है कि ये क्या है। ठीक है, देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, अ जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल नीड नॉट टू बी जीरो। अब मान लीजिए कोई जीरो पॉलिनॉमियल है, जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल दिया हुआ है। जैसे किसी भी इक्वेशन का जो जीरो है वो वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, हमेशा उसको जीरो होने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया था, इसमें हमारा जीरो क्या था, -1। ठीक है, तो जीरो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, कोई भी इंटीजर, कोई कोई रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, वो हमेशा जीरो होए वो जरूरी नहीं है। सेकंड, तो आपको ये वाला क्लियर होगा। सेकंड, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। तो देखिए लीनियर पॉलिनोमियल अभी समझाया था मैंने आपको कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री वन होती है। डिग्री वन होगी, इट मीन्स इसके जीरो कितने होंगे, वन। डिग्री टू होगी, इसके जीरोस कितने होंगे, टू। डिग्री थ्री है, इसके जीरोस कितने होंगे, थ्री। जितनी डिग्री उतने जीरोस, इतना याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो आई होप सेकंड पॉइंट भी आपको क्लियर होगा कि एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। एवरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज टू जीरोस, ये भी अभी मैंने आपको बता दिया। अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो, अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस बढ़ जाएंगे। ठीक है, अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो, मीन्स एक जीरो भी हो सकता है, एक से ज्यादा, टू जीरो, थ्री जीरो एंड सो ऑन। पॉलिनोमियल तो कुछ भी हो सकता है ना, पॉलिनोमियल की इक्वेशन कुछ भी हो सकती है, जैसे कि एक्स की पावर 6 + 5। डिग्री कितनी है, 6। जीरोस कितने होंगे, 6। जितनी डिग्री उतने नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कहा है कि पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो, एक जीरो से ज्यादा जीरो भी हो सकते हैं। अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरो। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या हो गया, जैसे कि पी एक्स इक्वल टू 5। ठीक है, ये भी एक पॉलिनोमियल है कि क्योंकि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन इसके जीरो कितने हैं, हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसकी, एक्स की डिग्री कितनी है, जीरो, है ना। तो अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरो, मतलब डिग्री जीरो है, कोई जीरो ही नहीं है। तो जो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, जैसे कि पी एक्स इक्वल टू -1, ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसकी इसका जो जीरो, इसके कोई जीरो है ही नहीं। ठीक है, अ नंबर ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कैन नॉट एक्सीड इट्स डिग्री। अब देखिए मैंने आपको बताया ना कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे किसी भी पॉलिनोमियल के, जितनी डिग्री उतने नंबर ऑफ जीरोस। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि डिग्री 6 है तो जीरो 7 हो जाए, कभी नहीं, हमेशा सेम रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसमें आती है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या होती है, इफ पी ए इक्वल टू जीरो, मीन्स कोई पॉलिनोमियल है दैट इज इक्वल टू जीरो एट ए, तो x - a इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। यह भी मैंने आपको बताया था, है ना। अगर कोई पॉलिनोमियल है, उसमें पी ऑफ ए पॉलिनोमियल है इक्वल टू जीरो, तो x - a उसका एक फैक्टर होगा। अब जैसे आपको यहाँ पे एक फैक्टर दिया हुआ है, तो आप जीरो निकाल सकते हैं, इसका क्या होगा,
एक्स प्लस वन को ज़ीरो रखें, एक्स इक्वल टू -1 आ गया। ये एक ऐसी वैल्यू है जहाँ पे पी ऑफ एक्स ज़ीरो होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं कि ये ज़ीरो है या नहीं है। तो पी ऑफ -1, पी ऑफ एक्स मीन्स एक्स की वैल्यू जब आप -1 लगाएंगे तो पी ऑफ -1 इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए। चेक करते हैं। 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, आप इस इक्वेशन में -1 रख रहे हैं एक्स की जगह, प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू 2। -1 का स्क्वायर इज 1, प्लस -1 का स्क्वायर 1, प्लस माइनस माइनस 2 -1, तो ये हो गया 3 - 3, दैट इज 0। ठीक है। तो देखिए फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, अगर पी ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो है, जैसे कि यहाँ पे क्या आया, पी ऑफ -1 क्या आ गया, ज़ीरो आ गया, देन एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर। अगर पी ऑफ -1 ज़ीरो आ गया, इट मीन्स एक्स की वैल्यू -1 है। -1 को जब आप लेफ्ट में लेके जाएंगे तो x प्लस वन क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया। तो आपने यही प्रूफ किया है कि x प्लस वन फैक्टर है। समझ में आया। ठीक है। तो जैसे कि अगर मान लीजिए इक्वेशन में आपको x+3 कहा है कि फैक्टर है, तो इसका ज़ीरो क्या होगा, x+3 को ज़ीरो कर दीजिए, तो ये आपका एक ज़ीरो आ जाएगा उस पॉलिनॉमियल इक्वेशन का, उस पॉलिनॉमियल का जो आपको दिया हुआ है। ठीक है। फिर आप क्या निकालेंगे, मान लीजिए पी एक्स इक्वल टू डैश 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 दे रखा है, आप पी ऑफ -3 निकालेंगे, इसकी वैल्यू ज़ीरो आएगी ही आएगी, क्योंकि x+3 एक फैक्टर है इस पॉलिनॉमियल का। ये सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी जब हम चैप्टर करेंगे ना, एक्सरसाइजेस पे आएंगे या फिर एग्जाम्पल्स में आएंगे, तो आपको ये सब चीज़ें ऑलरेडी समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है। आप डरिए मत, सिर्फ आप समझिए। अब आता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, ये तो बहुत इजी है, ऑलरेडी आप नाइन्थ में करते आ रहे हैं ना। ठीक है, चलिए कैसे करते हैं मैं एक बार और समझाती हूँ। सबसे पहले 6 × 5 करिए, 6 × 5 = 30। ठीक है। इसका प्राइम फैक्टर करिए, 2 × 15 = 3 × 5 = 5 × 1 = अब हमें ऐसे दो नंबर्स का मल्टीपल चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो फिर तो 17 आना चाहिए, सॉरी मल्टीप्लाई करें तो 30 आना चाहिए, और जिनको आप सम करें तो 17 आना चाहिए। ठीक है। और प्राइम नंबर्स कौन से लेने हैं, ये वाले लेने हैं। तो देखिए 30 कैसे आएगा, देखिए अगर आप 3 × 2 = 6 इंटू 5 करते हैं तो 30 तो आ जाएगा, लेकिन जब आप 6 + 5 करेंगे तो 11 आएगा। आप क्या लाना है, 17, तो 6 और 5 तो इसके जीरोस नहीं हो सकते। सेकंड लेते हैं, अगर आप लेते हैं 5 × 3 = 15 और 2 लेते हैं, तो 15 × 2 = 30 होता है, लेकिन 15 + 2 क्या 17 होता है, हाँ। तो आपके ये फैक्टर्स आ गए, 15 × 2 एंड 15 + 2 जब आप करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब जब आप करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, 6x², मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है ना, मिडिल टर्म इज दिस, इसको आपको स्प्लिट करना है इनटू 2 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट, इन दोनों पे, प्लस 15x + 2x + 5। ठीक है। फर्स्ट टू टर्म्स में से आप 3 कॉमन ले सकते हैं और x, तो बचेगा क्या, 2x + 5। इन दोनों में से कोई कुछ कॉमन नहीं है तो आप 1 कॉमन ले सकते हैं, तो 2x + 5। इन दो टर्म्स में से आप 2x + 5 कॉमन ले सकते हैं और बचेगा क्या, 3x + 1। ठीक है। तो ये होती है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब ये इसके दो फैक्टर्स आ गए इस पॉलिनॉमियल इक्वेशन के।
अगर मान लीजिए ये पी ऑफ एक्स है, तो ये दोनों क्या हैं, इसके ये फैक्टर्स हैं। इन दोनों फैक्टर्स से अगर आप क्या निकालें, फैक्टर्स हैं ये तो, फैक्टर से आप जीरोस निकाल सकते हैं ना। तो 2x+5 को एक बार जीरो रख दीजिए, और 3x+1 को एक बार जीरो रख दीजिए। तो x की वैल्यू यहाँ से तो आ जाएगी -5/2, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। तो ये क्या हो गए, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस। समझ में आया बच्चों? ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, जब आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके आप ये दो फैक्टर्स निकाल लेंगे, उन फैक्टर्स से आप जीरोस निकाल सकते हैं किसी भी इक्वेशन की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज relationship between zeros and coefficients of a polynomial. So before starting this topic, पहली बात तो ये कि ये एक नया टॉपिक है। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमें यहाँ पर ऑलरेडी जीरोस तो पता है ना, जीरो समझ आ गया कि क्या होता है। पॉलिनोमियल में वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसमें पॉलिनोमियल हमारा जीरो हो जाए, वो होता है पॉलिनोमियल का जीरो। अब बात करते हैं कोफिशिएंट्स की। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लेते हैं कि कोफिशिएंट होता क्या है। देखिए, 5x² मान लीजिए, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन ले रहे हैं, 2x+3। इस इक्वेशन में अगर मैं पूछूं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज 5। मीन्स एक्स स्क्वायर के साथ क्या न्यूमेरिक वैल्यू है, मीन्स सिंपल वे में कहें कि क्या नंबर है एक्स स्क्वायर के साथ, या एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 5 है। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 5। तो कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का, 5, एक न्यूमेरिक वैल्यू। ऐसी अगर मैं पूछूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 2। ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो ये एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी तक के जितने टॉपिक मैंने करवाए आपको, आई विल कीप देम इन पार्ट 1 ऑफ द इंट्रोडक्शन, एंड दिस टॉपिक को लेकर चलते हैं पार्ट 2 ऑफ द इंट्रोडक्शन में। सो लेट्स क्विकली गेट टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन। अगर आपने इतना देख लिया है तो आप सेकेंड पार्ट देखिए इस वीडियो, इस इंट्रोडक्शन का। ओके, थैंक यू।